हेलो साथियों। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बच्चों वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज से एक नई सीरीज शुरू करेंगे तो सभी क्लास 6 के बच्चों के लिए ये जोरदार ऑफर हो सकता है, या फिर कहिए देखिए क्लास 6 के लिए जेएनवी क्लास 5 से ही तैयारी की जाती है, बात तो आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगी। तो यहाँ आपको पता है कि तैयारी हो चुकी है। अब अगला जो बैच शुरू होने वाले हैं वो तो होगा नवंबर तक। कब तक होगा? नवंबर दिसंबर तक अगला बैच हमारा शुरू होगा। तो फिलहाल अभी तक क्या किया जाए भाई, कुछ सीखना तो हमें चाहिए। तो आप लोगों के लिए मैं नया लाई हूँ कुछ क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी की जो बच्चे क्लास 6 में हैं जाएंगे उनके लिए यह बैच स्टार्ट है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को पढ़ाऊंगी तो आप लोग अपने कोर्स को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे जरूर प्रेस कर लिएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ मैंने लिख रखा है और वहाँ पे मैंने हार्ट बना दिया है, वो बस ऐसे खा लिया, इसका कोई मीन्स नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फेल पास, फेल हो या पास फिर भी यही पढ़ोगे। मीन्स मतलब आप समझिए बच्चों, अगर आप पास भी हो जाओगे जेएनवी क्लास 6 में फिर तो आपका वहाँ क्लास 6 में एडमिशन होगा और फिर जो मैथ आपको एनसीईआरटी में यहाँ पढ़ाऊंगी वही आप वहाँ जाके भी पढ़ोगे और फेल हो जाओगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई दो चार राय तो उसमें है नहीं, मतलब कि और कोई ऑप्शन तो आपके पास होगा नहीं। हाँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं अपना प्रमोशन करवा ले 6 डायरेक्ट 9 में 8 में एडमिशन का, तो बात की बात है। तो इसलिए मैंने 6 से स्टार्ट किया है बच्चों। ये बैच मैं बंद नहीं करूंगी, धीरे धीरे ही क्लासेस आपकी लगती रहेगी। और नवोदय वाले बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, आपके बैच की तैयारी होगी, लेकिन फिलहाल पहले इन लोगों का रिजल्ट आ जाए जिनका रिजल्ट अभी फंसा हुआ है। तो चलिए फिर ज्यादा बातें नहीं करते हुए सबसे पहले तो क्लास 6 की जो मैथ का पहला चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हुए हैं हम लोग अभ्यास मतलब कि अनुभाग या फिर अभ्यास कह लीजिए, जो आपकी इच्छा। अभ्यास प्रश्नावली मैं यहाँ लिख देती हूँ। अभ्यास प्रश्नावली 1.1 हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। 1.1 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहला चैप्टर का पहला भाग हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ बच्चों, क्लास 6 बहुत ही, इसकी जो मैथ है बहुत ज्यादा सिंपल है। बिकॉज कैसे, तो आप ये समझिए कि इसमें केवल आपको जोड़ घटाना गुणा भाग, इससे ज्यादा चीजें तो आप जेएनवी क्लास 5 की जब तैयारी किए थे तब वहां पे मिली थी। तो आप देखिएगा कि कहाँ से चीजें आप लोग की उठती हैं। क्लास 6 के जो मैथ में पहला चैप्टर है उसमें केवल आप लोग को प्लस मिलेगा, माइनस मिलेगा, गुणा मिलेगा, भाग मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हुए इस चैप्टर को जल्दी से हम कर देते हैं शुरू। एक और बात, आपको स्क्रीन पे इधर बगल साइड में क्वेश्चंस दिखेंगे, हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। चलिए फिर सबसे पहली बात, जो पहला क्वेश्चन इसमें का है, इसमें पहले आप लोगों को क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, पहले कुछ चीजों को बता देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक दो प्रकार की, मतलब नंबर को लिखने की दो प्रणालियां, दो सिस्टम है। नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। एक तो भारतीय प्रणाली जिसको हम लोग अभी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा अंतरराष्ट्रीय, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं अभी मैं आप लोग को बताऊंगी। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, दोनों ही बच्चों बहुत ही आसान चीज है। जब मैं क्लास 6 में थी तो विश्वास कर लो मुझे ये वाली बात कभी नहीं समझ आती थी। बस सर पढ़ाते तो थे, पहले जब बताएं तो समझ आ जाए, लेकिन जब अपने से हल करूं तो फिर नहीं आता था। चिंतामणि सर नाम के हमारे स्कूल में थे, वही मैथ पढ़ाते थे। जब बताएं तो आता था कि हाँ इस बार कर लेंगे, फिर उसके बाद जब अपने से बोल लो ये वाला करो तो भाई अटक जाता था, आता ही नहीं था। तो कुछ मतलब उस समय उन्होंने कुछ बातों को छोड़ दिया था जिस कारण मुझे नहीं समझ में आता था, क्योंकि बच्चों की यदि एक ही चीज बता दी जाए तो बच्चा कभी गलत करे ही ना। ठीक है, तो आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल को भी कैसे चल सकती है हिंदी मीडियम। तो चलिए फिर पहले इन दोनों प्रणाली के बारे में चर्चा कर देते हैं। भारतीय प्रणाली क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है। तो भारतीय प्रणाली बच्चों ऐसा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये नंबर के लिए एक ऐसा सिस्टम है जो भारतीय प्रणाली में लिखे जाते हैं नंबर, उसका प्रयोग हम लोग केवल इंडियन में करते हैं। मतलब केवल इंडिया में, अपने पूरे इंडिया भर में किस प्रणाली का प्रयोग, किस सिस्टम का प्रयोग होता है, तो इंडियन सिस्टम। भारतीय प्रणाली क्या होगी, तो जिसमें मतलब कि ये जो भारतीय प्रणाली होती है इसका प्रयोग केवल और केवल इंडिया में किया जाता है और इंडियन लोग ही करते हैं। ठीक है, अगर आप इस सिस्टम का उपयोग अदर कंट्रीज में करोगे तो वहां के लोग हमारी ये बात को समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जब बताइए, एक तो भाई हमारे ही मतलब इतनी ज्यादा विविधता होने के कारण ऐसा कुछ हो जाता है,
तो ये तो भारत के लिए हो गई, भारत में ये लोग इस बातों को समझ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस जगह सिस्टम बाहर लेके जाओ ना अदर कंट्रीज में, तो वो लोग ये बात नहीं समझ पाते। उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम का प्रयोग निर्माण किया गया जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं। इसमें जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उससे आप कहीं भी बात करो, कहीं मतलब समझ रहे ना, इस प्रणाली, इस सिस्टम के द्वारा आप विश्व के, वर्ल्ड के, चाहे जिस कंट्री में बात करो सभी लोग समझेंगे। लेकिन इसके द्वारा बात करोगे तो सभी नहीं समझते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग को करना चाहिए, इसीलिए इन दोनों सिस्टम का प्रयोग हुआ है। जो इंडियन मतलब जो इंडियन सिस्टम होता है उसका प्रयोग केवल इंडिया में किया जाता है। जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसका प्रयोग हम लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हैं, सभी लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आपने यूट्यूब पे देखा होगा अक्सर जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, व्यूज ये सब रहते हैं, कमेंट वगैरह ना, ये सब इंटरनेशनल में रहते हैं क्योंकि यूट्यूब लगभग विश्व में सब कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो इंटरनेशनल उसकी जो मैथ वाली भाषा रहती है। चलिए फिर आपको बताते हैं, ये जो पहले भारतीय प्रणाली देखिए, इसमें आता है हमारा इकाई पहले आएगा, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000 आता है। ठीक है, अब देख लीजिए बहुत काम आएगा बच्चों। इकाई, ये आपके जेनवी में भी था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद आता है लाख, फिर 10 लाख, है ना, उसके बाद क्या आएगा, लाख के बाद करोड़, फिर 10 करोड़ ना, ऐसे ऐसे चलता रहेगा आगे। और बात करूं इंटरनेशनल की बात करूं अगर, तो इंटरनेशनल में बच्चों यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक रहेगा, 10,000 भी रहता है, यहाँ तक सेम रहता है, 10,000 तक रहता है। लेकिन जैसे 1 लाख आता है ना इंटरनेशनल में, उसे लाख नहीं बोला जाता। अगर आपको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में प्रयोग करना है तो आप उसे लाख नहीं कहोगे, आप उसे 100,000 कहोगे। क्या कहोगे? 100,000 कहोगे। तो उसके बाद यहाँ मिलियन शुरू हो जाता है, फिर 10 मिलियन आता है, फिर 100 मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है जिसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो भारतीय प्रणाली होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे चलती है। और जो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, ऐसे चलती है। तो ये इन दोनों में अंतर है, यहाँ तक सेम रहता है बच्चों, उसके बाद से चेंज होने लगता है। आपने कभी कभी गौर किया होगा किसी के सब्सक्राइबर 1M रहते हैं, कितने रहते हैं? 1M, जिसके भी शब्द होंगे इसका मतलब क्या रहता है बच्चों? 1M मीन्स 1 मिलियन, और 1 मिलियन अगर आप देखिए तो 10 लाख को दर्शाता है। अगर किसी के 1M सब्सक्राइबर है मीन्स उसके 10 लाख सब्सक्राइबर है। देखिए पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था कि अगर भाई 1M लिखा है मीन्स उसके कितने सब्सक्राइबर है, ये बात पहले मुझे नहीं समझ में आती थी। लेकिन धीरे धीरे बात को आप पर भी शायद कुछ बच्चे ना समझते हो कि जो अगर 1M है तो यानी उसके कितने सब्सक्राइबर हैं। अगर किसी वीडियो पे व्यू गया हुआ है 100K तो इसका मतलब क्या होता होगा? तो इसका क्या मतलब होगा भाई? कितने व्यू हो, इसका मतलब भाई K का मतलब 1000 होता है। क्या होता है? 1000। तो यहाँ पे 1000 से जब हम लोग गुणा कराएंगे 100 में तो मीन्स आएगा 1 लाख, यानी उस वीडियो पे कितने व्यू गए होंगे? 1 लाख व्यू गए होंगे। तो ये सारी चीज आपकी यूट्यूब पे ही आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि कई बच्चों को समझ में नहीं आती। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है और ये कौन सा है? भारतीय प्रणाली। यही अंतर है। हम लोगों को भारतीय प्रणाली समझ में आती। कोई हमसे पूछ ले भाई मेरे पास कोई मतलब सपोज करिए कहता है भाई मेरे पास 100 ऐसे करिए, मैं कहूंगी मेरे पास 1 लाख है, तो जो बच्चा पढ़ा रहेगा वो कहेगा नहीं मेरे पास 100,000 है। भाई बात तो एक ही है, 1 लाख कह लो चाहे 100,000 कह लो, 100,000 को मिलाते हैं तभी 1 लाख बनता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी पहली प्रश्नावली में दिए, इसीलिए हम ये बता रहे हैं बच्चों। काफी डिटेल से चलेंगे, आराम से चलेंगे, आस्ते आस्ते चलेंगे। भाई स्कूल खुल चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि 1 सितंबर से सभी स्कूलें खुलेंगी बच्चों, तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ देखिए मैं यहाँ पे जो आप लोग को हल बताऊंगी वो समथिंग मैं हिंदी यहाँ पे नहीं लिखूंगी। तो आप फेयर बनाने के लिए मैं आपको एक
मतलब कि एक ऐप का नाम बताऊंगी, उसे डाउनलोड कर लेना, वहां से आप बाकायदा हिंदी लिख के भी अपने फेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फिर आइए प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थे जो आपको जानना क्या था, बहुत जरूरी था। लोग समझ नहीं पाते थे ये सारी चीजें, मुझे भी नहीं आती थी बच्चों, कुछ समय पहले ही मुझे ये सब बातें भी पता चली है। चलिए फिर आइए सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आई होप आपको भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली समझ आ गई होगी। भारतीय प्रणाली इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ ऐसे चलता है। और जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली देती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ऐसे चलने लगता है। तो भाई यहाँ 1 लाख इसके बराबर हो जाता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख हो जाता है, और 10 मिलियन बराबर क्या हो जाता है, 1 करोड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी पता चलेगा, अगर नहीं भी समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी इरेज करते हैं, प्रश्न पे आते हैं। अब आपको साइड में आपके प्रश्न दिखेंगे थोड़ी देर में। चलिए फिर जो पहला प्रश्न है वो है कि 1 लाख बराबर कितने 10,000 होंगे। देखिए जो अभी बताया था जस्ट वैसे ही क्वेश्चन है कि 1 लाख बराबर कितने 10,000 होंगे। 1 लाख बराबर कितने 10,000 होंगे। तो पहले हमें आप ये बताइए कि 1 लाख में कितने हजार होते हैं। ऐसे देखिए 1 लाख में 5 जीरो, कुछ यूं करके हम लोग लिखेंगे। तो आप पढ़ोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में पढ़िए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। क्या आ गया, 100,000। यानी 1 लाख को हम लोग 100,000 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 लाख को हम लोग 100,000 भी कह सकते हैं। हमसे क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दो कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। यहाँ तो 100,000 है, कितने 10,000 होंगे। कितने क्या होने चाहिए, 10,000। तो एक काम करिए 10,000 से इसमें दे दीजिए भाग, तो 1000 से 1000 गया, इससे ये यानी 10,000 होंगे 1 लाख में। 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, तो 1 लाख में 10,000 होंगे। ठीक है, ये था इसमें का। दूसरा क्वेश्चन देखिए है कि 1 मिलियन में, एम लिख दे रही हूँ, ठीक है, 1 मिलियन में कितने 100,000। चलिए फट से आप लोग इसको बता सकते हो, 1 मिलियन में कितने 100,000। जो भी मैंने अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय बताया उसी से काम चलेगा। 1 मिलियन में कितने 100,000 हमसे कह रहा है। तो पहले देखिए कि 1 मिलियन बराबर भारतीय प्रणाली में होता कितना है। तो 1 मिलियन ना, पहले देखिए हमने पढ़ा था, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर ये मिलियन हो गया। देख लीजिए कितने जीरो है, 6 जीरो। चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, कितना आ गया 10 लाख। यानी 1 मिलियन को हम लोग मतलब भारतीय प्रणाली में 10 लाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं। हमसे कह रहा है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। क्या होंगे, कितने 100,000। 100,000 मीन्स 100 और प्लस 1000 यानी 5 जीरो, कितने 5 जीरो। और 10 लाख में कितने जीरो, 6 जीरो। अगर हम लोग डिवाइड कर दें, क्या कर दें, क्योंकि हमें कितने पता करना है, डिवाइड करिए तो 5 जीरो से 5 जीरो कटा, बचा 10। यानी कि 1 मिलियन में 10 100,000 होते। हो गया ना सिंपल बच्चों, ऐसे आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, 10 100,000 होते हैं। पहले आप लोग को तुलना करनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल में उसे हम कैसे लिखेंगे और इंडियन में कैसे लिखेंगे, फिर दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि 1 करोड़। फिर क्या कह रहा है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। 1 करोड़ कितने 10 लाख होंगे। चलिए अभी आपको दिखाते हैं। पहले ये बताइए 10 लाख लिखेंगे कैसे। 10 लाख लिखते हैं तो उसमें हम 6 जीरो लगाते हैं। 1 लिख के क्या करते हैं, 6 जीरो लगाते हैं, यानी ये 10 लाख लिखा हो। अब बताइए हमें आप 1 करोड़ कैसे लिखोगे। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हमसे पूछ रहा है कि 1 करोड़ में कितने 10,000, 10 लाख, 10 लाख, यहाँ लाख हो गया है, लाख, ठीक है, 10 लाख। तो 10 लाख हम ऐसे लिखेंगे। और ये क्या है, 1 करोड़ है। भाई भाग दे दो इसमें से, कितने जीरो, 6 जीरो। यहाँ पे 3 3 6 7 जीरो है, तो 6 जीरो के भाई इसके जब हम लोग नीचे रखेंगे ना, तो ये देखिए 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, बचा 10। यानी 1 करोड़ में 10 10 लाख होते हैं। आई होप आपको यह बात
आ रही होगी भली भांति तरीके से। चलिए फिर अगला क्वेश्चन इस प्रकार का देख लेते हैं। इस प्रकार के आपकी बुक में 5 क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे। सही है, 1 करोड़ में कितने क्या होंगे, मिलियन होंगे। तो बताइए, पहले 1 करोड़ लिखेंगे कैसे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन, तो पहले ये बताइए हमें मिलियन लिखा कैसे जाता है। मिलियंस मीन्स यही 10 लाख, मिलियंस मीन्स होता है ना 10 लाख। भाई अंतरराष्ट्रीय लेवल का 1 मिलियन इंटरनेशनल में 10 लाख के बराबर होता है, तो मिलियंस मीन्स हो जाएगा 10 लाख। और हमें पता है 10 लाख में 6 जीरो, कितने जीरो, 6 जीरो। तो लाइए इसके नीचे रखिए, भाग दीजिए, खटर 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 खटर, 6 जीरो से 6 जीरो काट दीजिए, आ जाएगा यहाँ भी 10। क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, चलिए आपको काफी ज्यादा आसान लग रहा होगा बच्चों, थोड़ा सा समझने की आप भी कोशिश करो। जो मैंने पहले बताया था वही जरूरी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख। पहले ये बता दीजिए, लाख में कितने जीरो, 5 जीरो। लाख में कितने जीरो, 5 जीरो, इज कॉल्ड लाख, आई मीन 1 लाख। फिर मिलियन, बताइए 1 मिलियन में कितने, 1 मिलियन को हम लोग अपने भारतीय प्राणी में 10 लाख कहते हैं कि नहीं कहते हैं, 10 लाख। तो 1 मिलियन मीन्स हो जाएगा हमारा 10 लाख, जिसमें कुल मिला के होते हैं 6 जीरो। क्या होते हैं, 6 जीरो होते हैं। और हमें बताना है कि 1 मिलियन में कितने लाख, तो इसे लाइए और इसके नीचे लगाइए भाग। तो 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा, बचेगा हमारा 10, यानी 1 मिलियन में 10 लाख। पहले प्रश्न के अंडर में 1 2 3 4 5 प्रश्न आए और पांचों का उत्तर क्या आ गया, 10 आ गया। तो बच्चों पहली बात तो ये कॉमन चीज है, शायद आप लोगों को मुंह ज़बानी भी पता होनी चाहिए समथिंग। भाई जब निकालना आता है तो कोई डर नहीं है, मुंह ज़बानी ना भी पता हो तो कोई टेंशन नहीं, मेरे को आता है मैं निकाल लूंगा, है ना। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि 73,75,307 को ये हिंदी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है बच्चों, हिंदी में लिखा हुआ है। उसको हमें किसमें लिखना है, भारतीय प्राणी में लिखना है। किसमें लिखना है, मीन समझ रहे हो ना, भारतीय प्राणी मतलब भारतीय प्राणी में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखा हुआ, उसको हमें अंकों में लिखना है। अब सही है, हिंदी में लिखा है, ये जो मैंने अभी पढ़ा उसको हमें अंकों में क्या कर देना, लिख देना हो। हिंदी में लिखा होगा, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय प्राणी हो चाहे वो भारतीय प्राणी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, बस हमें उसे अंक में कैसे लिखेंगे लिखना है। ठीक है, चलिए कह रहा है 73,75,307। तो ऐसे इसको लिखने का बच्चों ऐसे लिखोगे तो कभी गलत नहीं करोगे, वैसे लिखोगे तो गलत कर दोगे। देखिए पहले 73 लाख कह रहा है, तो 73 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 73 लाख। उसके बाद 75,000 कह रहा है, तो 75,000 में कितने जीरो, 3 जीरो, ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद 307 कह रहा है, इन सबको जोड़ लीजिए। भाई इस तरह से करोगे ना तो कभी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं गलत होगा। ये हो लिख उठा, इस तरह से करोगे तो 100% गारंटी है कभी गलत नहीं होगा। मैंने अपने जेएनवी के बच्चों को भी कुछ यूं ही सिखाया था, बाकी हो सकता है और बच्चों के पास डायरेक्ट भी वो लोग कर ले। हाँ बच्चों डायरेक्ट कर सकते हो, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते हो, मतलब क्यों नहीं कर सकते हो, अच्छी बात है करिए, लेकिन डायरेक्ट अभी क्लास 6 के बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लिखोगे ना तो बीच में जीरो भी गड़बड़ा दोगे। अभी देखना ये तो सिंपल था। दूसरा प्रश्न अभी जो है उसमें समथिंग जीरो भी है, मतलब जीरो का मतलब अभी आपको पता चलेगा कैसे मैं जीरो कह रही हूँ। थोड़ा सा सब्र करिए भाई, अब जब सीखने को निकले हैं तो सीखेंगे ही, वो भी तगड़े से। चलिए फिर ये प्रश्न हो गया हमारा, लिखना था हमें 73,75,307 लिख दिया। दूसरे प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया। तो चलिए दूसरे प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। 9,05,41,9 9,05,41,। तो सबसे पहले 9 करोड़ लिख लीजिए। पहले आप हमें बताइए करोड़ में कितने जीरो होते हैं। चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में आप 7 जीरो कहिए, कितने जीरो, 7 जीरो। ठीक है, ये बात याद करिएगा, बहुत लोग पूछ भी लेते हैं। तो करोड़ में 7 जीरो, तो हमने 9 करोड़ लिखना था, लिख दिया। उसके बाद बच्चों क्या बोला है
कि 5 लाख बोला, तो पहले 5 लाख, 5 लाख में कितने जीरो, 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ लिखते हैं, तो 5 जीरो लगा दिया। अब इसे पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हो गए ना कितने, 5 लाख। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद 41 है बस, खाली क्या है, खाली 41, तो 41 ऐसे लिख दीजिए। अब सबको ऐड कर लीजिए। अब देखिए, अगर इसको अभी आप मुँह ज़बानी लिखते ना तो हो सकता है गलत कर देते, हो सकता है मुँह ज़बानी लिखने पे आप इसे गलत कर देते, ऐसे लिखोगे तो यह कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे नंबर का तीसरा क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसके बाद क्या है, 7,52,41,302। 7 करोड़, तो पहले 7 करोड़, करोड़ में 7 जीरो, अभी अभी बताया, करोड़ में 7 जीरो। उसके बाद 7 करोड़ 52 लाख, 52 लाख, 52 लाख में 5 जीरो, यहां से शुरू करना पड़ेगा, ये 52 5 जीरो, 1 2 3 4, 52 लाख में कितने, 5 जीरो। तो उसके बाद क्या है, 41,302, पहले 41 फिर 1000 फिर 300 फिर 2, ऐड कर लीजिए सबको, ये हो जाएगा हमारा राइट। कभी गलत नहीं करोगे अगर ऐसे करोगे तो क्या लिख दिया बच्चों, 7 करोड़, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, 7 करोड़ 52,41,302, ठीक है। समथिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक करने में नहीं है बच्चों, पढ़ने में है, 41 नहीं 21,000 था, अभी बेटर है, ठीक है। इस अगर थोड़ा कहीं ये सब हो जाए तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 58, क्या है, 58,423,202, आ गया ना, किसमें आ गया, इंटरनेशनल में आ गया, इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आ गया। 58 मिलियन कह रहा है, क्या कह रहा है, 58 मिलियन। तो पहले ये बता दीजिए, मिलियंस मीन्स 1 मिलियन में, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो 58 मिलियन का मतलब, देखिए 58 लिख दिया। अब ऐसे कर दी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, यानी देख लीजिए। अब आप लोग पढ़ सकते हो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 58 मिलियन। उसके बाद 423,000, 423,000, तो 423,000 हमें लिखना है, क्या लिखना है, 423,000। तो देखिए 423,000 ये लिखा जाएगा, तो ऐसे आप यहाँ इसे लाइए, सेट कर दीजिए, 423,000। उसके बाद क्या है बच्चों, 202 है, क्या है, 200 फिर मीन्स 2, इसे आप ऐड कर लो आराम से, बिल्कुल आस्ते आस्ते ऐड करो, बिल्कुल कभी भी थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करोगे। पहले हमसे बोला 58 मिलियन, तो हमने लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, नहीं गलत हो गया ना भाई, अंतरराष्ट्रीय में पढ़ना था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो 58 मिलियन हो गया। फिर 400,000, 423,000 बोला था, तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में पहले 400 बोले, 300 बोले, 200 बोले, जितना भी बोले, 418, 518, 332,000, तो पहले 332 लिख लेना, उसके बाद हजार यानी 3 जीरो लगा देना। तो यहाँ पे 423,000 बोला था, तो मैंने 423 पीछे हजार लगा के ऐड कर दिया, फिर 200 फिर 2, वेरी सिंपल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि 23,30,010, 23 लाख कैसे लिखोगे, तो ये हो गया 23 लाख में होते हैं 5 जीरो, ये हो गया 23 लाख, फिर 23,30,000, 30,000 ये हो गया, और इसमें होते हैं 3 जीरो, 23,30,010 ये हो गया 10, ऐड करिए, ये लिखाएगा, ये लिखाएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा राइट। चाहे तो आप कॉमा लगा लेना, क्योंकि 23,30,000 ऐसे आप कॉमा लगा सकते हो, ठीक है। मीन्स आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन हमें अंकों में दिया हुआ है, वो भी कह रहा है अंकों में दिया हुआ, कह रहा है भारतीय प्रणाली में लिखिए,
क्या कह रहा है बच्चों, अंकों में दिया हुआ है, कह रहा है भारतीय प्रणाली में लिखिए। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे अगर बोल दूंगी तो लिखेंगे कैसे ना, तो आइए बोर्ड पे इसको लिखते हैं ताकि आप लोग को बता सकूं। लिखा हुआ है 87595762, इसे हमें भारतीय प्रणाली में लिखना है बच्चों। हमें अंक दिया है, हमें इसे भारतीय प्रणाली में बनाना है। चलिए फिर आइए बना लेते हैं। चलिए आइए इसे देखते हैं ये आखिरकार हल कैसे होगा बच्चों। तो बहुत ही सिंपल मेथड से इसे हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए इधर से भी इकाई, भारतीय प्रणाली ना, तो भारतीय प्रणाली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो करोड़ यानी 8 ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 8 करोड़। ठीक है, 8 करोड़। फिर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़। ऐसे करके ऐसे कॉमा लगा दीजिए, आप सही हो जाए। 8 करोड़ 75 लाख, 75 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या है, 8 करोड़ 75 लाख 95,000, 95,762 ये लिखा उठा, पहला हमारा लिख उठा। दूसरा बच्चों हमारा है 85,462,83। चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मीन्स ऐसे कुछ हो जाएगा। 85, क्या लिखना है, 85 लाख। देखिए 85,46,000, 46,000, 85,283। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए अभी 2 क्वेश्चन इसमें के और है, इसे मिटाते हैं और लिखते हैं। भाई ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ये सभी बच्चों को आता ही होगा। उसके बाद देखिए 99 समथिंग कुछ यूं करके, आइए पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 99 लाख 46। ऐसे पहले आप लोग कर लिए ताकि लिखने में आसानी हो जाए। तो क्या लिखोगे, 9 करोड़ 99, ठीक है, 99,000। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट 46 हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 98,43,27,01। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 84,32,701 लिख दीजिए बस हिंदी में भाई। 9 करोड़, अरे यार 9 करोड़ 84 लाख, 9 करोड़ 84 लाख 32,000। वैसे छोटी कीमत रहे कोई बात नहीं, 32,000। फिर क्या है, 701। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब जो हमारा चौथा नंबर, पहली प्रश्नावली का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, उसे हमें अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। अंक ही दिए हैं, लिखना हमें इंटरनेशनल में है, वो थोड़ा सा बच्चों डिफिकल्ट पड़ जाता है, लेकिन जिसे समझ में आ गया उसके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए आइए आपको बता देंगे, आपके लिए तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। 78, 99, 78, 92 है। ठीक है, जो लिखा है वही है। 78, 92, 10, 92। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना था ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 78,921,010।
92 लिखा हुआ है। ऐसे पहले 2 अंक के बाद फिर 3 अंक के बाद कौन लगाइएगा, कभी गलत नहीं होता है अक्सर ऐसे, ठीक है। अगर 10 मिलियन तक है तो ऐसे ही करिएगा। चलिए ये क्या है, 78 मिलियन, ठीक है, 78 मिलियन। ये क्या है, 921,921, आधा करेक्ट था, 21,000। देखिए 78,921,092, ठीक है, ये ठीक हो गया। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में लिखते हैं, अभी जगह है। 74,52,283, 74,52,283। अंतरराष्ट्रीय प्राणी पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, गलत हो गया, सही तो था यार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 7,452,283। तो 7 मिलियन एम लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ लेना। 52,52,283 सही लिखा है, 83 समथिंग ऐसे रहना चाहिए, अब सही है, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चंस को लिखते हैं, 99,85 102, इसे लिखना है हम लोगों को, नीचे लिख ले ताकि साथ ही में सब लिखते हैं। 48,04,98,31, इसे लिखना है। देखिए चलिए अंतरराष्ट्रीय, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मिस्टेक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन मीन्स 99,985,102, 99 मिलियन 985 85, ठीक है, 1,102। उसके बाद इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 48 मिलियन, उसके बाद 48 मिलियन 49,000, नहीं 48 मिलियन 49, ठीक है, बड़ा यार बच्चों हजार रहेगा। उसके बाद देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, गलत। अंतरराष्ट्रीय, बड़ा गर्मी लग रही है बच्चों, क्या बताएं आप लोगों को, हम रूम में फैन भी नहीं ऑन कर सकते। देखिए इंटरनेशनल लेवल में ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 48 मिलियन, 49,831, सही है। 48 ऐसे रहेगा, 48 मिलियन 49,000, 48 मिलियन 49,831, या फिर 31 होता है, 31, ये वाली मात्रा, ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का सही, ठीक है। 48 मिलियन 49,841, 31 है, 31, ठीक है। ऐसे तो आप लोग पढ़ सकते हो, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 99,985, ठीक है, 99,985,102। कुछ यूँ आप लोग करोगे तो काफी हद तक आपकी सारी चीजें सुधर जाएंगी। तो बच्चों अभी तो केवल हम लोगों ने 1.1 अभ्यास वाली को शुरू किया है, बिकॉज आज पहली क्लास थी, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। धीरे धीरे क्लास मैनेज हम लोग की हो जाएगी, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो बच्चों आप जिन बच्चों ने भी लास्ट तक वीडियो देखा हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप लोग रहें तो बाकी जो बातें नहीं समझ में आई वो कमेंट कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा। और सब्सक्राइब करके रखिए मैथ पढ़ने के लिए। मैथ कोई भी सब्जेक्ट
अगर आप पढ़ना चाहते हो कमेंट कर देना, जरूर आपको बताया जाएगा। तो चलिए फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभ्यास प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे, मैथ क्लास 6 NCERT की। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।